जब अनचाही बहू बनी मनचाही बहू। शिक्षाप्रद कहानी। घर पर ताला लगा है। आपकी बहू को पता है हम आ रहे हैं, फिर भी घर पर नहीं है। निकुंभ भी टूर पर गया है, अब क्या करें। गुस्से और नाराज़गी के मिलजुले भाव से अर्पणा जी बोली, क्या तुम्हारी बहू नहीं है? वैसे भी वो ऑफिस गई है, होगी आ जाएगी। नरेंद्र जी को चिढ़कर बोले। दोनों आपस में उलझ रहे थे कि पड़ोसन की आवाज़ आई, आप आ गए? आपकी बहू सुबह जाते हुए चाबी दे गई थी, बताया था आप आने वाले हैं। आइए हमारे साथ चाय पीजिए। नहीं नहीं, चाबी दे दीजिए, चाय घर पर ही बना लेंगे। अब थके होंगे, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं चाय बना लूँगी। कह तो ठीक रही है, सफ़र में थक गए, चाय नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं है। अर्पणा ने बहुत सोचा और नरेंद्र जी को आंखों में इशारा करके पड़ोसन के घर चले गए। नरेंद्र और अर्पणा जी के बेटे निकुंभ की शादी मीरा से हुए 4 महीने ही हुए थे। नरेंद्र जी दूसरे शहर नौकरी थी और बेटा बहू दूसरे शहर। निकुंभ के बहुत कहने पर वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर पास आए थे। अर्पणा जी के मन में बड़े अरमान थे कि बेटे बहू के लिए अपनी पसंद की बहू लाएंगे, पर निकुंभ ने मौका नहीं दिया। एक दिन निकुंभ रंजना को भाभी पत्नी के रूप में नरेंद्र और अर्पणा जी से मिलाने घर ले आया। अर्पणा जी को मीरा अपनी बहू के रूम में फिट नहीं लगी, इसीलिए वो इस शादी के समर्थन में नहीं थी। लेकिन नरेंद्र जी के समझाने और बेटे के प्यार में वो मीरा को अपने घर की बहू बनाकर लाईं, पर उसे अपना ना सकीं। शादी के बाद भी उन्होंने मीरा को जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि नौकरी के कारण उसे जल्दी वापस जाना पड़ा। चाय पीते पीते कुछ इधर उधर की बातें करते रहे। इस बीच अर्पणा जी मीरा को फ़ोन करती रहीं, पर उसका फ़ोन अनरीचेबल था। दोनों ने चाय पी और चाबी लेकर घर आ गए। 7 बज गए, पर अपनी बहू को कोई पता नहीं। उसे पता था हम आने वाले हैं। छुट्टी तो नहीं ली, पर ये भी ना हो सका कि जल्दी घर आ जाए, और फ़ोन भी नहीं कर रही। ज़रूर जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि हम जल्दी जल्दी चले जाएं। इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी। अपनी पसंद से निकुंभ की शादी करती तो बहू हमारी पलकों पर बिठाती। अर्पणा जी नरेंद्र जी से बोली, हाँ, जैसे तुम्हारी सहेली कमला की बहू उसको पलकों पर बिठाती है, वो अपनी पसंद से ही अपनी बहू लाई थी ना। नरेंद्र जी ने ताना मारते हुए कहा, तभी सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। यही तो मैंने तुम्हें समझाता रहा हूँ, सभी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। तुम मीरा के लिए अपने मन में पूर्व ग्रह पाले बैठी हो कि वो अच्छी बहू नहीं है। कुछ दिन उसके साथ बिताओ, तब अपने विचार बनाना। सॉरी मम्मी, देर हो गई, फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाई। दरवाजे पर कदम रखते ही मीरा कहते हुए अर्पणा जी के पैरों में झुक गई। मीरा ने इतने प्यार और अपनेपन से कहा कि अर्पणा जी का हाथ मीरा के सिर पर अनायास ही चला गया। उन्होंने प्यार से मीरा के सिर को सहलाया और उसे गले लगा लिया। अप्रत्याशित सुख का झोंक सास बहू को प्रेम से भर गया। नरेंद्र जी के होंठों पर सास बहू के इस मिलन को देखकर मुस्कान आ गई। मम्मी जी, 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, इसीलिए अब ऑफिस का सारा काम निपटाकर आने में देर हो गई। अब पूरा 1 हफ्ता आपके साथ बिताऊंगी। 5 मिनट में क्रैश होकर चाय बनाती हूँ, फिर तीनों एक साथ चाय पियेंगे। अर्पणा जी के पूर्व ग्रह मिटने लगे थे। बहू के लिए दिल में प्यार और आशीर्वाद की झड़ी लग गई। अनचाही बहू मनचाही जो लगने लगी थी। इतनी थी आज की कहानी। इस कहानी की लेखिका है शशि ध्यानी, दिल्ली। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।